एक क्वेश्चन देखो मोमेंटम कंजर्वेशन का। ये एक वेज है और ये एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है। अच्छा, इसका मास है m। इसका जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस से इस हाईएस्ट पॉइंट की हाइट है h। इसकी एक कर्व सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये सब परफेक्टली स्मूथ है। हम यहाँ से क्या करते हैं, एक छोटा सा ब्लॉक यहाँ पर रखते हैं, इसका मास है m और इसको वेलोसिटी v0 से इस पर पुश करके छोड़ देते हैं। ठीक है, अब आपको ये बताना है, इसमें तो वैसे तो हम आपसे बहुत सी चीज़ें पूछ सकते हैं, क्या क्या बताओगे आप, बहुत कुछ पूछ सकते हैं। देखो चलो हम कुछ कैलकुलेट करके तो हम ही को दिखाना पड़ेगा, इसलिए हम ऐसे ही पूछ लेते हैं बहुत कुछ, और जो जो कैलकुलेट करना होगा सब कैलकुलेट कर लेंगे, बीच में आपको आइडिया देते चलेंगे। देखो एक चीज़ आपको इसमें यह बताना है कि यह ब्लॉक हवा में कितने टाइम के लिए मूव करेगा। आई मीन नॉट हैविंग एनी कॉन्टैक्ट विद दिस वेज, वेज से कॉन्टैक्ट कितने टाइम के लिए उसका छूटा रहेगा, कितने टाइम के लिए वो हवा में मूव करेगा। दूसरी बात ये बताना है कि जब वो हवा में चल रहा है, हवा में चल रही है जो भी हो, आपको बताना है कि इस लेवल से वो मैक्सिमम कितनी ऊंचाई तक जाएगा, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम दिस लेवल कितनी अचीव करेगा। तीसरा ये बताना है कि ब्लॉक की वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी ड्यूरिंग इट्स कंप्लीट मोशन। व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। और तीसरा ये बताना है कि जिस टाइम पर ये इस वेज से कांटेक्ट छोड़ेगा उस टाइम पर इसका वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा। ठीक है, और चौथा आपको ये बात बताना है इसमें कि कितने टाइम इंटरवल के लिए इस वेज का वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, कितने टाइम इंटरवल के लिए वेज का वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। अगर ब्लॉक यहाँ से इधर गिर जाए तो उसकी बात अब हम नहीं कर रहे हैं, उससे पहले की ही आपको मोशन कंसिडर करना है, कितने टाइम के लिए वेज की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। चलो इतना कर लेते हैं, इतना कैलकुलेट करते हैं। तो ज़रा कैलकुलेट करो, अपने आप वीडियो को रोक दो, ज़रा कैलकुलेट करो कितने टाइम इंटरवल के लिए ये ब्लॉक हवा में मूव करेगा और कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। ठीक है, उसकी मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी और फॉर हाउ मच ड्यूरेशन द वेज विल बी मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ये सब कैलकुलेट करना है। तो देखो हम इसका सोल्यूशन बताते हैं, अगर आपने नहीं अटैम्प्ट किया तो वीडियो को रोक एक बार अटैम्प्ट कर लो अपने आप। तो देखो इसको कैसे करेंगे, और इस क्वेश्चन में एक चीज़ और भी गिवन है, वो ये कि ये कांटेक्ट तो छोड़ेगा, वेज से ये ब्लॉक कांटेक्ट तो छोड़ेगा, दैट इज़ गिवन, हवा में उछलेगा, मतलब सफिशिएंट वेलोसिटी हमने इसको दी है। अब देखो ये इधर से चलता हुआ आएगा, ऐसे चलता हुआ आएगा ना, जब चढ़ने लगेगा कर्व सरफेस पर तो इसको दबाएगा, उस दबाने की वजह से एक कंपोनेंट आएगा फोर्स का, वो इस वेज को चला देगा। तो वेज में वेलोसिटी पहले बढ़ेगी, तो दबाता रहेगा तो वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। आगे चल करके किसी टाइम पर ऐसा होगा जब ये इस वर्टिकल सरफेस पर आ जाएगा यहाँ पर, तो उस टाइम पर दोनों की हॉरिजॉन्टली राइट में जो वेलोसिटी है, मान लेते हैं कि ये वेलोसिटी है vx, तो इसकी भी वेलोसिटी vx हो जाएगी। हॉरिजॉन्टली राइट में दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी उस टाइम पर, और इसमें एक वेलोसिटी और भी होगी ऊपर की ओर, जिसकी वजह से ये ऊपर उछलेगा, हवा में उछलेगा और कांटेक्ट छूट जाएगा। अब इस पोजीशन की अगर हम बात करें, इस टाइम पर जो वेज की वेलोसिटी बनी, वी हैव टू फाइंड दैट वेलोसिटी। मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो देखो m v0 इसका मोमेंटम प्लस वेज का 0, फिर आगे चल करके m और m दोनों मूव कर रहे हैं vx से राइट में, तो उस टाइम पर vx कितना होना चाहिए,
इतना होना चाहिए। ये Vx तो हमको मिल गया और ये इसी कांस्टेंट वेलोसिटी से ये वेज चलता रहेगा, क्योंकि उसके बाद फिर इस ब्लॉक का कांटेक्ट बेस से छूट जाएगा और वो फोर्स ऑब्वियसली नहीं लगा रहा होगा। अगर फोर्स नहीं है तो कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रह जाएगी। अब इस कांस्टेंट वेलोसिटी से ये वेज चलता रहेगा तब तक जब तक कि ये हवा में चल करके वापस इसके ऊपर ना आ जाए। अब इसकी क्या गारंटी कि ये इसी के ऊपर आएगा? इसकी क्या गारंटी है कि ये सीधा यहीं पर लैंड करेगा, यहाँ पर एकदम एग्जैक्टली यहाँ पर लैंड करेगा और फिर वापस ये इधर से ऐसे नीचे आएगा? देखो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कांटेक्ट छोड़ते टाइम जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इस ब्लॉक की है वही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वेज की है। तो ये कितने भी टाइम के लिए हवा में मूव करे ओवर एनी टाइम मे बी डेल्टा टी, इन दैट डेल्टा टी ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? Vx इंटू डेल्टा टी, और वेज का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? Vx इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट दोनों के सेम होना है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि वो एग्जैक्टली उसी लोकेशन पर फिर से लैंड करेगा। जब तक वो वहाँ पर पहुँचेगा तब तक वेज यहाँ पर पहुँच चुका होगा और इसी ड्यूरेशन में ये वेज कांस्टेंट वेलोसिटी से चला है। तो जो आपसे चौथे पार्ट में इंटरवल पूछा वो पहले पार्ट का ही आंसर है, डेल्टा टी कितने टाइम के लिए हवा में चला है। तो हवा में चला तो प्रोजेक्टाइल मोशन ये बन गई। अब आपको एक काम उसके लिए ये करना पड़ेगा, अगर ये टाइम ऑफ फ्लाइट इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, उसके लिए एक काम करना पड़ेगा, आपको Vy चाहिए। देखो ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगी और वेज की काइनेटिक एनर्जी अभी यहाँ पढ़ा करके ये हो जाएगी। Vx हमको पता है ऑलरेडी, है ना। ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी, वेज की काइनेटिक एनर्जी और ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी कितना हाइट ऊपर उठ चुका है? h से। तो ये तो होगा ही टोटल एनर्जी इस लोकेशन पर, ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी, वेज की काइनेटिक एनर्जी एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो भी टोटल एनर्जी है ये कहाँ से आ रही होगी? ये स्टार्टिंग में जो ब्लॉक के पास थी ना काइनेटिक एनर्जी, वहीं से आएगी और कहीं से तो आ ही नहीं सकती है, यानी कि ये पूरा इसके बराबर होना चाहिए। अब इस पूरे इक्वेशन में आपको Vx पता है, बाकी आपको सिर्फ जो चीज़ नहीं पता वो Vy है, तो इसको सॉल्व करके आपको Vy मिलेगा ना। यूजिंग दिस Vy यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना बनता है? 2u sin थीटा बाई जी, प्रोजेक्टाइल मोशन का फॉर्मूला 2u sin थीटा बाई जी। u sin थीटा होता है ऊपर की ओर वेलोसिटी का कंपोनेंट, जो कि यहाँ पर कितना है? Vy, 2u sin थीटा बाई जी। u sin थीटा की जगह पर आपको ये वेलोसिटी यूज़ करना है, वो आपको मिल चुकी है, ये टाइम आपको मिल जाएगा। इतने ही टाइम के लिए ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। रही बात इसकी मैक्सिमम हाइट की फ्रॉम दिस सरफेस, वो बनेगी ये मैक्सिमम हाइट जो प्रोजेक्टाइल में हम फॉर्मूला लगाते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g प्लस इसमें ये h और ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा, इधर लिख देते हैं हम इसको, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू साइन थीटा का स्क्वायर, एंड व्हाट इज दैट? यू साइन थीटा, दिस इज Vy आपको मिल चुका है, Vy अपॉन 2g, Vy स्क्वायर अपॉन 2g प्लस h। मैक्सिमम ग्राउंड से इतनी हाइट तक ये जाएगा। मिनिमम वेलोसिटी इसमें होगी यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पर होगी और वो Vx के ही बराबर होगी। तो इस ब्लॉक की मिनिमम वेलोसिटी है Vx के बराबर। ठीक है, अच्छा देखो, जब तक ये हवा में चला है ना तब तक ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, एंड दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज दिस Vx। फिर उसका जब ये लैंड करके यहाँ पर आएगा ना, तो फिर ये नीचे आएगा, तो दबाते हुए फिर नीचे आएगा, दबाते हुए आएगा, तो फर्दर इस तरफ दबाएगा, तो फर्दर एक फोर्स का कंपोनेंट, फर्दर एक एक्सेलरेशन उसकी वेलोसिटी और ज़्यादा बढ़ा देगा। जितना Vx था अब उससे फर्दर और आगे वेज की वेलोसिटी राइट में और बढ़ेगी।